हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे वर्डप्रेस को सेटअप कैसे स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल सिंपल। हम शुरुआत करेंगे जैसे वर्डप्रेस में कैसे आप एक एक स्टेप में हम सेटअप करेंगे और वर्डप्रेस से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। चाहे आप ब्लॉगर हो या बिजनेस ओनर हो या एक स्टूडेंट हो, ये एक बेस्ट गाइड होगा वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लोग बहुत सारे पूछते हैं कि वर्डप्रेस क्या है, तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स मेजरमेंट सिस्टम है जो जिसकी मदद से हम कोडिंग या आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू। और यह दुनिया का मतलब दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो सबसे पॉपुलर बेस्ट बिल्डर है। लगभग ओवरऑल वर्ल्ड में 43% वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। जो ब्लॉगर्स है, बिजनेस है या ई कॉमर्स है या फिर कोई पोर्टल है या न्यूज पोर्टल है, ये सब अधिकतर वेबसाइट वर्डप्रेस के इजी वे में बने होते हैं, जिसमें आपको आसान कर देता है। जैसे आसान ड्रैग एंड ड्रॉप इस यूज करके आप बना सकते हो। इसमें हजारों थीम्स आपको फ्री बिल्ड मिल जाते हैं। मोबाइल फ्रेंडली बेस्ट अप्रोच होता है और एक तरह से कहा जाए डिजिटल मार्केटिंग के लिए एसईओ फ्रेंडली भी होता है, जो इसमें फीचर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको सेटअप करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस में सेटअप करना चाह रहे हैं तो पहले हम लोकल पे सेटअप कर सकते हो या लाइव सर्वर पे सेटअप कर सकते हो। तो हम लोकल पे आज देखेंगे कैसे सेटअप करते हैं। तो लोकल पे सेटअप करने के लिए हम हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जो टूल्स ऑलरेडी फ्री है। तो पहला आता है हमारा जैम, दूसरा आता है तो वैम सर्वर, जो ये भी फ्री होता है, और तीसरा हमारा आता है लोकल डब्ल्यूपी। तो इन तीनों से कोई एक टूल्स आप यूज करके इजी आप वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकल डब्ल्यूपी के थ्रू कैसे हम वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे। आप ये भी यूज कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो हम आज थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे कि आप सिर्फ क्लिक क्लिक करते जाइए और आपका एक वर्डप्रेस इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। तो आप लोकल डब्ल्यूपी सेटअप करने के लिए लोकल डब्ल्यूपी गूगल पे सर्च करोगे और इसके वेबसाइट पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हो, जैसे विंडो यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो, वो सिलेक्ट करके ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम डाल के आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद से आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप में सपोज कोई दिक्कत आती है तो आप डीएम कर सकते हो। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूं। तो हम चलते हैं, लोकल ओपन किया। लोकल जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा होल्ड। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू वेबसाइट क्रिएट करेंगे। न्यू वेबसाइट बोल लो या न्यू प्रोजेक्ट बोल लो। तो हमने न्यू वेबसाइट क्रिएट किया। अब यहाँ पे न्यू साइट, देन हम यहाँ पे दे देते हैं डब्ल्यूपी टेस्ट। आप प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हो, या आप सीख रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो आप चीजें यहाँ पे दे सकते हो इजी। हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पे आपको यूजर और पासवर्ड पूछेगा, जो एडमिन को लॉगिन कर। तो हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन होगा उसके बाद से देन हम कंटिन्यू करेंगे। वर्डप्रेस के एडमिन में डिफॉल्ट क्या क्या चीजें आती है, किसका क्या यूज होता है। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे साइड होस्ट, एसएसएल, वेब सर्वर, पीएचपी वर्जन, डाटाबेस, वन क्लिक एडमिन, वर्डप्रेस वर्जन, मल्टी साइड, एक्स डीबग। तो ये क्या होता है कि ये इसके डिफॉल्ट इतने फीचर मिलते हैं आपको लोकल डब्ल्यूपी में। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। जैसे होस्ट का मतलब कि आप किस होस्ट पे चला रहे हो, तो अभी हम लोकल यूज कर रहे हैं। एसएसएल आप यूज करना चाह रहे हो तो लोकल पे एसएसएल भी एक्टिवेट कर सकते हो इजी वे में। सर्वर आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हो तो सर्वर भी चेंज कर सकते हो। पीएचपी वर्जन आप क्या यूज करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ से पीएचपी वर्जन अप और डाउन कर सकते हो। लोकल डब्ल्यूपी में ये हमको फीचर मिलता है। डेटाबेस का हमारा जो वर्जन है वो क्या है। और वन क्लिक एडमिन मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एडमिन लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको ऑन कर देना होगा। ऑन आप जब कर दोगे तो यहाँ पे जब डब्ल्यूपी एडमिन पे जब क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप डब्ल्यूपी लॉगिन कर जाओगे एडमिन में। यहाँ पे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन क्या है वो आपको दिखाएगा। ये डेटाबेस है, जैसे डेटाबेस आप जो इसको इस पे क्लिक करते हो तो आपको डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा वहां पे। तो देन हम डब्ल्यूपी एडमिन पे जाते हैं। हमारा डब्ल्यूपी एडमिन आ गया। अब यहाँ पे डब्ल्यूपी एडमिन में आप देखोगे कि इतने टाइप के टैब आ रहे हैं। पोस्ट है, मीडिया है, पेज है, कमेंट है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूजर्स है, टूल्स है, सेटिंग्स है। तो इतने सारे वर्डप्रेस में डिफॉल्ट चीजें मिलती है। पोस्ट का मतलब है कि आप यहाँ से कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, न्यूज पोस्ट कर सकते हो, कैटेगरीज बना सकते हो, टैग बना सकते हो। मीडिया का मतलब यह है कि जो भी आप पेज और पोस्ट में कुछ भी इमेज आप अपलोड करोगे तो सारी इमेज यहाँ पे स्टोर होगी। पेज आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हो, पेज जैसे होम पेज
ब्लॉग पेज, सर्विसेज पेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट पेज। कमेंट यहाँ पे होता है, जो पोस्ट और पेज पे जो कमेंट जो कोई भी यूजर देता है तो वो सारी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा कमेंट वो दिखता है। अपीयरेंस में आप यहाँ पे थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी थीम्स जो wordpress.org पे अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू थीम हम करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी थीम आप सर्च करोगे, जैसे सपोज हमने अस्त्रा ही सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे अस्त्रा का वो थीम अवेलेबल हो जाएगा, ये अस्त्रा हमारा थीम आएगा, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन्स का मतलब कि आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे तो सिंपल सी लॉजिक है कि आपको कुछ प्लगइन्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, तो यहाँ से आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो प्लगइन आपको चाहिए वो प्लगइन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो इजी आपको क्या होगा कि आपको फ्री प्लगइन्स मिल जाएंगे। यूजर्स में क्या है कि आप चाहते हो कि मैं अपनी वेबसाइट को मैं भी एक्सेस करूं और कोई और भी एक्सेस करे, तो आप यहाँ पे एक नया यूजर नेम ऐड करके उसको प्रोवाइड कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा टूल्स आता है। टूल्स में हम कुछ दूसरे साइट का डेटा हम एक्सपोर्ट करके यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपनी साइट का डेटा हम एक्सपोर्ट करके हम दूसरे को दे सकते हैं कि लो अपने वर्डप्रेस में तो इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा भी कुछ होता है, तो आप चाहते हो कि मुझे स्पेसिफिक चीजें एक्सपोर्ट करूँ तो वो चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। थीम्स फाइल एडिट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो थीम यूज कर रहे हो वो इजी आप यहाँ से एडिट करके यहाँ पे कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। सेम एज प्लगइन में भी ऐसे ही होता है कि अभी हमारे पास प्लगइन्स कोई हमने इंस्टॉल नहीं किया है, इसीलिए वो प्लगइन करंटली अवेलेबल दिखा रहा है। सेटिंग्स में होता क्या है कि सेटिंग्स में हम अपने वेबसाइट या अपने प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं, टैग क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है साइट आइकन। साइट आइकन्स मतलब ये है कि आप फेविकोल आइकन क्या दिखाना चाह रहे हो अपने वेबसाइट पे। ब्राउजर का आपने देखा होगा आप लोगों ने, एक छोटा सा इमेज बन के आती है कॉर्नर पे, तो हम उसको फेविकोल आइकन बोलते हैं। अब वर्डप्रेस का यूआरएल आप यहाँ पे अभी लोकल होस्ट है, आप कुछ भी यूआरएल आप चेंज कर सकते हो, बट ध्यान देना कि वो यूआरएल बेस ही होना चाहिए, आप कुछ भी टाइटल ऐसा कुछ नहीं डाल सकते हो। ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेंबरशिप है। मेंबरशिप का मतलब ये है कि आप जब इसको इनेबल करके जब आप सेव चेंजेस कर दोगे तो क्या होगा कि कोई भी आपकी वेबसाइट से रजिस्टर कर सकता है। वो रजिस्टर जो होगा उसको क्या रोल मिलेगा, सब्सक्राइबर रोल मिलेगा। अपने साइट का लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, टाइम जोन आप चेंज कर सकते हो, डेट फॉर्मेटिंग इतने टाइप के वो चेंज कर सकते हो, टाइम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, जो किस टाइप के टाइम फॉर्मेटिंग दिखाना है। वीक आप जैसे वीक हम लोग का वीक कैसे स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट मंडे है क्योंकि टाइम जोन हमारा क्या है, इंडिया बेस्ड है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम टाइम जोन चेंज करके, और वीक जो है, वीक मतलब किस दिन से वीक मेरा स्टार्ट होना चाहिए वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जैसे ट्यूसडे से हम स्टार्ट करें या संडे से स्टार्ट करें या थर्सडे से या फ्राइडे से, तो आपके ऊपर डिपेंड है